आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज प्रीवियस ईयर पेपर 69th बीपीएससी 69वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का सेट ए हम लोग सोल्व करेंगे। किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले उसका सिलेबस जानें और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर कंठस्थ कर जाएँ, समझ जाएँ पूरी अच्छी तरीके से। चाहे जो जब कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसको जैसे है वैसे ही मान के याद कर जाएँ। तो दो तरीका सबसे बेहतरीन होता है। अगर आप शुरुआती स्तर में हैं, अगर परीक्षा की एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं और कहाँ से पढ़ें, तो सिलेबस जानें और प्रीवियस ईयर पेपर बनाएं। उसके बाद सोचना है कि कहाँ से पढ़ना है। आप सबसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसा हमारा निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। 5G संचार के द्वारा ये सभी चीज़ों को सक्षम कैपेबल बनाया जाएगा, ये सभी चीज़ें। और इसके बाद इस सेट को लगाने के बाद हम हर एक टॉपिक पे जो भी हमें लगेगा कि ये समझने लायक है, जैसे एज कंप्यूटिंग है, बाकी ये जो जितने मिशंस हैं बृहस्पति शनि शुक्र के लिए भेजा गया है, सभी मिशन के बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगर इसके बारे में विस्तार से बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देख नहीं पाइएगा। वीडियो छोटा होने से आप लोग देखिएगा। तो पहले चलिए प्रीवियस ईयर पेपर का दूसरा सवाल करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला सूची अंतरिक्ष मिशन, दूसरा सूची उस मिशन से हुआ खोज। तो कैसिनी हुजेंस ये शनि और उसके वलय के लिए गया था, जूनो बृहस्पति के लिए है, आर्टिमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक, और वेरिटास शुक्र के लिए। तो अब मिलाते हैं ऑप्शन। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, एक ही है ये। ए का 2, बी का 1, ये सी होगा, ये नहीं, ए का 2 ए होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर कपड़ा दिया हुआ है और कपड़ा की उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है वो उस बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले है लीलन। लीलन किस चीज़ से बनता है? लीलन आपने सुना होगा सन के पौधे से बनता है। लीलन सन के पौधा से। उसके बाद जटा क्वायर, आपने कोकोनट क्वायर का नाम सुना होगा, तो ये नारियल। मोहायर, मोहायर बोलते हैं अंगोरा बकरी, और डाउन बत्तख। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, ए का 1, एक ही ऑप्शन है, तो ये हाँ ये हो जाएगा। चलिए अब नीचे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म के 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। दूसरा, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट एनसीसी कहा जाता है, न्यूरोसिस्कोसिस कहा जाता है। तो ये दोनों, ये असल में क्या है ना, ये टेपवर्म है जो अभी ऊपर में टेनेसिस है, ये संबंधित है। देखिए टेपवर्म, टेपवर्म क्या क्या है, आंतों की बीमारी के लिए होता है, और न्यूरॉन्स क्या होता है, मस्तिष्क के लिए, तो न्यूरोसिस्टोकोसिस कह सकते हैं इसको। तो ये दोनों सही है, तो उपयुक्त में से दोनों, एक और दो दोनों। अब चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं कंप्यूटर की भाषाएं हैं? कोबरा कंप्यूटर की भाषा है, पाइथन भी है, स्क्विरल भी है, और जावा तो है ही है। हर चीज़ में जावा तो बहुत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी, तो इसका उत्तर है ये सभी। चलिए अब आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? आप अभी देखते होंगे चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा चलने लगा है। जिस तरह आप गूगल से सवाल करते हैं तुरंत ही कुछ ना कुछ बहुत सारे साइट्स आते हैं, उसी तरह वो चैट जीपीटी एग्जैक्ट जवाब देता है। जो आप पूछिएगा वो काफ़ी प्रचलन में है अभी। उसे कहते हैं जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। इसका डी उत्तर होगा। अब चलते हैं आगे। अब 7वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो इसमें से जीव का स्वाद कौन सा नहीं है? जीव ऐसा है, जीव का जो स्वाद होता है पहले स्वीट, फिर साल्टी, फिर सबसे आखिरी में कड़वा, और नमकीन के ऊपर एक और होता है खट्टा, सोर। आप ऐसे समझिए, स्वीट, साल्टी, सोर, फिर कड़वा, बीटर, और एक जो टेस्ट, वो ये चारे तो होते ही हैं। इसमें मसालेदार नहीं होता है, तीखा नहीं होता है, तो 4 और 7 नहीं होंगे। और कौन सा? तो इनमें 4 और 7 वाले टेस्ट नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? एनोरेक्सिया नींद संबंधित नहीं, एनोरेक्सिया खाने का विकार है। इनसोम्निया ये है सो नींद संबंधित। अब डिस्पेनिया सांस की तकलीफ, एनोसेमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये ठीक है। 3 और 4 क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित है, तो 3 और 4। अब चलते हैं आगे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर न्यूट्रॉन तारा है। ये एनसीईआरटी की किताब 6ठी या 7वीं जो पढ़िएगा तो उसमें है, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे। प्रयोगशाला में विकसित हीरे, एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसे उपयोग किया जाता है? तो एक क्यूबिक जिरकोनिया होता है, इसे इस्तेमाल करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? केवलर है। नायलॉन,
ट्वीड केवलर, इसमें उत्तर होगा केवलर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है HMX का पूर्ण रूप क्या है? हाई एक्सप्लोसिव, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ये एक। और ये किसका? हर मैजेस्टिस इंक्लूसिव भी होता है, तो ये 4, 1 और 4, उसका उत्तर होगा दोनों 1 और 4। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? देखिए परीक्षा 2023 में हुआ था, तो अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर था उस समय, और उस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम था ऑप्टिमस। उसी तरह हांगकांग ने विकास किया था सोफिया का। अब चलते हैं आगे। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन क्या है ना, ओपेनहाइमर जो आजकल फिल्म भी चल रही है, वो मैनहट्टन परियोजना से ही है, परमाणु वाला तो हथियार, ये जो बम बनाने वाला जो काम है। तो एक अनुसंधान विकास उपक्रम जिसने परमाणु हथियार का उत्पादन किया, यही। चलिए अब आगे चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? ये फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से परे, तो ये वक्रता केंद्र पर होगी। अभी हम ना जो कोई आगे पढ़ा देंगे, सभी का एक टॉपिक का वीडियो बना देंगे, तो उसमें बताएंगे कि कैसे कोई इमेज बनता है, ठीक। तो आपको उस पता चल जाएगा कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो पता चलेगा कि केंद्र पर जो होता है वो उल्टा और बराबर बनता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब है, फोटो मतलब प्रकाश, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत, तो जो प्रकाश को विद्युत में बदल दे, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका उत्तर ये हो जाएगा ए। अब चलते हैं आगे, और भी ऑप्शन है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर इसका ए होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। विलयन, विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलेय की सांद्रता, विलायक की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलेय का संघटन। चलिए इसका एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, 17 नंबर अंग्रेजी में भी क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present per unit volume or per unit mass of the solution or solvent is known as composition of solute, concentration of solvent, concentration of solute और concentration of solution, ये composition। तो पहला देखते हैं क्या, विलेय का संगठन। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो जीवित छिन्न SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करवा के, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। तो इसमें ये क्या करना है, इसमें SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के करते हैं। अब एक टॉपिक बना देंगे कि कैसे वैक्सीन काम करता है ना, वैक्सीन कैसे काम करता है, इस बारे में पूरा एक वीडियो ही बना देंगे, पता चलेगा। अब आइए 16 में, 17 में, अब 19वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नमकीन, पानी, संतरा का रस, नींबू रस। ये इसमें तो साल्ट होगा, तो जो साल्ट होगा उसमें कुचालक नहीं होगा, वो कंडक्टर होगा। इसी तरह इसमें एसिड वगैरह है तो ये भी चालक होगा, इसमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है इसमें से कोई नहीं। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? आप इसको अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है सभी एग्जाम का। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, लिनस पॉलिंग, ग्रेगर मैंडल। तो इसका उत्तर ए है। चलिए आगे चलते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा? नहीं, त्वरण एक ही होगा। उसके जड़त्व में परिवर्तन होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा? समान परिणाम बल का अनुभव करेगा? नहीं, बल भी अलग अलग लगेगा वजन के हिसाब से। ये किसी भी क्षण एक ही वेग का अनुभव करेगा, ये फिजिक्स में बता देंगे। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला और उसे नष्ट कर वायरस के किसी भी वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उसके स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बना। इसका उत्तर होगा सीधे कोशिकाओं में प्रवेश करा के उनको स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। और एक मिनट पीछे हम लोग को सवाल किए हैं शायद, ये वाला, इसका उत्तर ये नहीं होगा। इसका उत्तर होगा जब भी टीका की बात होगी तो हानि रहित टुकड़े को प्रवेश कराया जाता है। कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो हानि रहित टुकड़े को प्रवेश करवा के, तो इसका ध्यान रखना है। और एक सवाल और है जो शायद हमने गलत लगा दिया है, उसको देख लेते हैं। और वो सवाल है, चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अभी हम लोग कर लेते हैं
23 लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में क्या है? समुद्र तल का फैलाव, निस्खलन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव और संवहन। समुद्र तल का फैलाव। भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय बहाव, पंजिनिया सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट सीमा सिद्धांत। इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब आइए आगे चलते हैं। ये 69th बीपीएससी का है और हम लोग 25वें सवाल पर है। mRNA का पद विस्तारित रूप में क्या है? तो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो एम मैसेंजर को डिनोट करता है, मैसेंजर। आरएनए का मतलब जानते ही होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड नेमोनिक। तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसी करंट कैसे उत्पन्न होता है? तो जनरेटर से। जनरेटर असल में क्या है? डायनेमो। तो डायनेमोस के द्वारा उत्पन्न होता है। धारा घनत्व क्या होता है? एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, बीमा विहीन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। धारा घनत्व तो धारा घनत्व 27 ऊपर थोड़ा अंग्रेजी। करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? तो एसी करंट को कैसे उत्पन्न कर? धारा घनत्व होता है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, बीमा विहीन। ये धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है। सिर्फ डेंसिटी पूछे तो ये अदिश राशि है, पर विद्युत घनत्व, इलेक्ट्रिक डेंसिटी पूछे, धारा घनत्व पूछे तो सदिश राशि। अब चलिए आगे देखते हैं। 28वां, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं के वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? औषधीय प्रभाव, आणविक लक्ष्य, रासायनिक संरचना, उपयुक्त में से कोई नहीं। आणविक लक्ष्य के हिसाब से निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? नकारात्मक उत्प्रेरक, निगेटिव जो उत्प्रेरक रहेगा वो, तो वो है उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विसमांगी उत्प्रेरक। तो इसका जो उत्तर है वो होगा, इसका उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विसमांगी उत्प्रेरक, उपयुक्त में से कोई नहीं है समांगी उत्प्रेरक। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। विकृत में ये छोड़ दीजिए, तंत्रिका तंत्र का इकाई तंत्रिका तंत्र से मिलेगा, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है शिप्रेवेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ, एमिसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? गोवा तट के बाहर, लक्षद्वीप तट के बाहर, तमिलनाडु तट के बाहर, उड़ीसा तट के बाहर, या गोवा तट के बाहर है। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 50% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। तो आपको बताना, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें इसका आंसर होगा पहला और तीसरा, 1 और 3। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया सर्गेई यवगेनी प्रिगोजिन, अलेक्जेंडर लुकान से। इसका यवगेनी प्रिगोजिन। अब आगे 34, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व आर्थिक मंच, UNDP। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, ये सही है, 7 दशक तक शासन किया और 96 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। गुजरात में आयोजित डिफेंस 2022 का विषय क्या था? भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, गौरव का मार्ग, रक्षा के लिए तालमेल, आत्मनिर्भरता, ये गौरव का मार्ग। चलिए अब 37वां सवाल करके देखते हैं क्या है। हार्डिंग्यूट महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार का उत्सव, बौद्ध वो क्या स्वर्ग से अवतरण के रूप में मनाते हैं बुद्ध के। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस क्या है? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास। तो व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यह एक राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थल है। ये तो सही है, यह संयुक्त राज्य। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम इस इमारत में निवास करने वाले पहले बने। ठीक है, ये भी सही है। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4, ये 2, 3 और 4 सही है। वो पता उनका 1600 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। चलिए अब आगे चलते हैं। और 39, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जा सकता है? नेट मीटरिंग क्या है ना, सौर ऊर्जा और अपना जो विद्युत आ रहा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, तो उस दोनों के बारे में। एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, ये सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रंग संयोजन, किसके संयोजन से ये रंग बनेगा? तो इसका सबसे अच्छा ये है ना, आप ऐसे करके एक त्रिभुज बना लीजिए और यहाँ W वाइट लिख दीजिए, और यहाँ RGB ये प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है, और यहाँ लिख दीजिए YCA, मतलब ये है कि येलो, येलो बनेगा ग्रीन, और रेड के मिलने से क्या बनेगा? येलो। उसी तरह ग्रीन और ब्लू के मिलने से सियान, और रेड
और ब्लू, नीला को मिलने से मैजेंटा बनेगा। तो मैजेंटा क्या है? रेड और ब्लू। मैजेंटा क्या है? लाल और नीला। ठीक उसी तरह से सियान, सियान क्या है? डी का ग्रीन और ब्लू, हरा और नीला। अब देख लीजिए, 1 का 2 और 4 का 1 कहाँ है? 1 का 2 और 4 का 1, 1 का 2 और 4 का 1, ये 2 जगह। अभी और मिलाना पड़ेगा हम लोग को। अब आ जाइए, कौन सा 2 रंग इधर छूटा हुआ है? मोव और, तो मैजेंटा होगा। अभी बता रहे थे मैजेंटा, RGB मैजेंटा, ये मैजेंटा होगा कौन सा? मैजेंटा MR और B। मैजेंटा होगा 2, टील होगा नीला, लाल और सफ़ेद, सियान होगा GB ग्रीन और नीला, A2 B4 D1, A2 B4 D1, ये वाला। चलिए अब आगे चलते हैं। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज़ के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? ये टाइटन नाम का था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये एक तरफ फैशन है और उसका विवरण है, फैशन का नाम, उसमें विवरण। बैरेट, बैरेट एक तरह का टोपी होता है, वो जो लगाते हैं घुड़सवार, बैरेट बोलते हैं उसको, एक प्रकार की टोपी। स्टील टोज, टोज एड़ी, महिलाओं की जूते वाली। एविएटर, आप कभी सर्च कीजिएगा ना लेंस या चश्मा तो पता चलेगा, धूप वाला चश्मा एविएटर बोलते हैं। तो A का 3, B का 4, C का 2। A का 3, B का A का 4, नहीं A का 3, B का 4, A का 3, B का 4, C का 2। ये अब आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है? उस समय का करंट अफेयर्स था, एथेंस में। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? फ्लशिंग मीडोज, फ्रेंच ओपन, हाँ ये सही है। और चलिए अब आगे चलते हैं। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? उस समय का करंट अफेयर है 576 भाषा। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? ये तमिलनाडु है, वो उस समय का करंट अफेयर है और 70वीं बीपीएससी के लिए भी जरूरी। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, हाँ इसी में, नागालैंड में है, इसी में छोड़े गए। चलिए आगे करते हैं। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? और ये देश है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत के रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6 से। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने समझौता किया। चलिए अब आगे चलते हैं। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया था। चलिए अब आगे चलते हैं। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिसमें टिलिया डेरबिन्स कहा जाता है के टिलिया डेरबी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? उस समय का करंट अफेयर था और ये रूस में पाए गए थे। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो इसको आपको अभी भी ख्याल रखना है, 70वीं बीपीएससी के लिए भी, और लिस्बन घोषणा महासागरों से संबंधित है। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? बैल, घोड़ा, हाथी, ये सब पता था, घोड़ा छोड़ के, घोड़ा पर विवाद है और घोड़ा इनको पता नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट। इसमें इंडिया गेट नहीं है। अभी तक 42 धरोहर स्थल हैं हमारे, इसमें इंडिया गेट नहीं है। सबसे आखिरी में जो शामिल किया गया है वो होयसल मंदिर है, होयसल मंदिर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है, सबको याद रहता है।
सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? 1974 में सहराज्य बना, सहराज्य, जबकि 1975 में पूर्ण राज्य बना। तो इसका उत्तर होगा 1975। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूएस डॉलर, लेकिन सबसे महंगा इन सभी में है पाउंड स्टर्लिंग। इससे भी महंगा है कुवैती दिनार, इसमें पाउंड स्टर्लिंग। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार को राज्य प्रदूषण मुक्त कराने की योजना बनाई है? ये ऐसे कोई खास योजना नहीं है, लेकिन उन्होंने 2047 तक कहा है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? स्तूप सांची स्तूप, बाकी जगह के स्तूप बोलते हैं, जो एक गुंबद जैसा संरचना बना होता है उसको। चैत्य और विहार ये सभी संबंधित है बौद्ध धर्म से। पूजा स्थल, बौद्ध पूजा स्थल को चैत्य और विहार बोलते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह को। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में सुजीनी क्या है? एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई, एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन। ये एक प्रकार की कढ़ाई है। कढ़ाई नहीं समझना, लोहा लक्कड़ वाला कढ़ाई नहीं, स्टील एल्युमिनियम टीना लोहा जैसा नहीं। कढ़ाई मतलब जो कपड़े पर कढ़ाई करते हैं वो सब। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में नहीं, विक्रमशिला भागलपुर में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, नहीं, इसका धर्मपाल ने किया था। बौद्ध धर्म का वर्जन संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये भी ठीक है। यहाँ खगोल विज्ञान तर्कशास्त्रीय विश्वविद्यालय, तो यही सबकी शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें उपयोग में से गलत कथन कौन है? 1 और 2 गलत है, सी। चलिए आगे चलते हैं और ये देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर का आगमन के कारण उपमध्य में बारूद का आगमन हुआ, नहीं, बारूद तो पहले ही आ चुका था, ये तोप लेके आया था। तो क्षेत्र की वस्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये भी मेहराब गुंबद पहले से था। प्रदेश में तिमूर, हाँ ये तिमूरिड थे, ये तिमूर की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। 3 और 4। अब चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? असल बात यह है कि सूरत को कहा जाता था, यहीं से जब मक्का मदीना जाना होता तो इसी बंदरगाह से जाते थे, तो मक्का मदीना जाते थे, इसीलिए बाबुल मक्का कहा जाता है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान मराठा में था, गुप्त में नौरत्न थे, चोल प्रशासन में मराठा में, विजयनगर में मराठा में अष्टप्रधान थे, और अकबर में भी नौरत्न थे, गुप्त में भी नौरत्न थे। अब चलिए आगे चलते हैं। बोधिसत्व पाणिनि की पेंटिंग स्थित है बाग में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में। तो ये अजंता में है। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। क्या है ना कि हिंदू, बौद्ध और बाकी धर्मों का एक बहुत सारा चित्र है वहाँ बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना। बोधिसत्व पाणिनि की पेंटिंग अजंता में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नहीं, फाहियान हर्ष के समय में नहीं आया था, तो हर्ष के समय में वो आए थे हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय में फाहियान आए थे। उल्टा दिया हुआ है, तो दोनों गलत। उपयोग में कौन सा कथन सही है? उपयोग में कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन सही है? उपयोग में से कोई नहीं, दोनों गलत। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चरक एक चिकित्साकार थे, चरक सही था। ब्रह्मगुप्त वराहमिहिर बिहार नाटककार थे। अब रहा ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे, ये चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल थे। और ये वराहमिहिर ज्योतिष थे। तो 1 का A का 2, B का 1, C का 4, 2 1 4 कहाँ है? 2 1 4 कहीं है? 2 1 4, D का 3 नाटककार, ठीक। इसका उत्तर होगा A। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा और उसमें जब गुलाम वंश पढ़िएगा तो उसमें एक राजा के बारे में पढ़ना है, बलबन। इसी ने नौरोज, पैबोस, सजदा ये सब शुरू किया था, रखते एवं लौ की नीति, ये सब। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये उत्तर भारत के क्षेत्र में बनाया, खास करके हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्र में। वो डिस्पैच के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की सही, एंग्लो वर्नाकुलर की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया, ये दोनों सही। तो ये दोनों है सही, 1 और 2। इसे क्या ना बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं भारतीय शिक्षा का। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो ओइनिवार कर्नाट राजवंश। मैथिली का जो हुआ विकास ये ओइनिवार राजवंश के समय में हुआ। ऐसे कर्नाट और ओइनिवार थोड़ा, ये ओइनिवार राजवंश है, ये कर्नाट राजवंश के बाद आया था। अब चलते हैं आगे। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्राचीन मगध की राजधानी राजगिरी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जानते हैं। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया। ये तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा डी। लॉर्ड मेयो के
1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों की कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसके मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों के वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 2, 3 और 4 ये सही है। दो, तीन और 4। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई? तो नीति सार के लेखक कामंदक। फुतुहात आलमगीरी, आलमगीर किसके बारे में? ये औरंगजेब के बारे में। आलमगीर मतलब औरंगजेब। इसे लिखा था ईश्वरदास नागर ने। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो वर्मन राजा जो आए थे वो आए थे अपने समुद्रगुप्त के पास। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? बंगाल से अलग हुआ 1936 में। 1912 में उड़ीसा से अलग हुआ और 1936 में बंगाल से, 1 अप्रैल 1936। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पानी की झील है। मीठे पानी की झील है? नहीं, दूसरी झील है ये तीसरी नहीं, दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, महान झील नहीं है, गलत। इसकी सीमा 4 देश तारिक तंजानिया, उगांडा, रवांडा, केन्या से लगती है, ये भी सही है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र नील नदी है जो उगांडा, ये भी सही है। 3 और 4 सही। कौन सा कथन गलत है? 1 और 2। हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का तापमान अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है? नहीं, 40-42 पार करेगा तब। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है? अरे तो कम में मान लेगा, 30 से 35 में। दोनों गलत। इसमें कौन सही? ना तो 1 ना तो 2। अब आइए आगे चलते हैं और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर खोजकर्ता का नाम है या जन्म स्थान? कोलंबस इटली का था जो अमेरिका खोजा, इटली। कार्टिनियर फ्रांस का था, जैक कार्टिनियस फ्रांस का था। सर फ्रेडरिक ड्रेक ये यूनाइटेड किंगडम का था। सर जहाँ भी लग जाए बस इस। फ्रेडरिक मैगलन ये पुर्तगाल का था। तो ऐसे करके देखते हैं अब। क्रिस्टोफर कोलंबस ए का 3, इटली। बी का जैक्स कार्टिनियर फ्रांस 4, सर फ्रांसिस ड्रेक 2, यूके। फ्रांसिस मैगलन पुर्तगाल 1। 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ए। यूएई के रियासती राज्य हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, अजमान, उस्म अल क्वैन, हुजरे, रास अल खमा। दूसरा है दुबई, शारजहाँ, अजमान, जेडा, कुवैत, बहरीन। कुवैत तो खुद देश ही नहीं होगा। अल क्वैन, फुजरा, रास अल खमा, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो ये दूसरा देश हटा दीजिए, दूसरे देश में ये शहर। शारजहाँ, अबू धाबी, अजमान, फुजरा, दुबई, बहरीन, कुवैत। बहरीन कुवैत खुद एक देश है। ये ए उत्तर होगा, ए। सुगर रेखा नदी निम्नलिखित में किस गांव से पास से निकलती है? तो ये नगरी गांव से निकलती है, नगरी। अब चलिए आगे चलते हैं और ये है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? वाल्मीकि ये बिहार में है। दुधवा गजनेर राजस्थान के बीकानेर में है। भीम बांध ये मुंगेर बिहार में है। 1 और 4। गंगेटिक डॉल्फिन का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव में वर्गीकृत किया गया है, सही है। इसमें कौन सा क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होता, इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ये भी सही है। यह लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये भी सही है। जिसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता मिली हुई है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। अब आगे गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नाम से जानते हैं गंडक नदी को। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? इसमें मुंगेर, जमुई, सिवान, जमुई। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ये गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर बनाया गया है। घाना तट सोने के समृद्ध प्रेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। ए और आर दोनों सही हैं और ए सही व्याख्या नहीं करता। सोने के कौन दोनों सही है और किसी समय महाद्वीप के अटलांटिक तट पर सही व्याख्या नहीं करता।
बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ सबसे पुरानी चट्टानें हैं, तो सबसे पुरानी चट्टानें 1 और 3। विंध्य चट्टान प्रणाली, विंध्य का जो चट्टान प्रणाली है वो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। नहीं, हिमालय प्रायद्वीप नदियों द्वारा मिट्टी नहीं। सबसे पुराने आर्केनियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। बलुआ पत्थर, चूना, ये सही है। पत्थर डोलोमाइट क्वार्ट्ज सिलिस चट्टानी का, बी का 4। क्वाटनरी चट्टान प्रणाली, क्वाटनरी युग में हुआ है हिमालय का निर्माण, तो सी का 1 और तृतीय चट्टान जो बच गया पश्चिमी चंपारण जिले में है, डी का 2, 3, 4, 1, 2। उत्तर होगा ए। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे ज्वार दमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। 21 द्वीप मन्नार बायो रिजर्व में शामिल है और यहाँ ज्वारनदमुख बोलता है। ये जो अपने 14 बायो रिजर्व है उसमें शामिल है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे। जो पूरब में होगा उसका समय आगे होगा। 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे होता है। 15 छक 90, 6 घंटा आगे। यहाँ 12 बजा है तो 6 घंटा आगे, शाम के 6 बजेगा। शाम के 6 बजेगा मतलब 6 PM, तो यहाँ शाम के 6 PM हो गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अभ्रक कोडरमा पाया जाता है, ये तो सही है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, कडप्पा हीरा उड़ा नहीं है। यहाँ पेट्रोलियम भंडार अलावली में पाए जाते नहीं, तो कथन सही है अभ्रक कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है, ये वाला, ये सही है। अब चलते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। कोसी मैदान के माध्य समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितना है? 50 से 60 मीटर। तो इसके आसपास इसमें से कोई नहीं, और ये 30 मीटर, तो इसी को मान लें 30 मीटर। इसका उत्तर होगा। अब चलते हैं आगे। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा। ये बघेलखंड में काटती है। उत्तराखंड, सूरजपुर गांव, सूरजपुर। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता? उत्तरकाशी लगता है, चमोली, अल्मोड़ा शायद नहीं लगता। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा उत्तर होगा। मैप में देख लीजिएगा। एल नीनो की धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये प्रशांत महासागर में एल नीनो चलता है। कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, ये सही है। संसद ने विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है? नहीं, ये जज का केस। उच्चतम न्यायालय NJSC तो रद्द हो गया था, बनाया गया था संविधान, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली से की जाती है, ये सही है। कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1983 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले से की गई थी। इसमें पहला और तीसरा तो सही है, तो पहला और कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा, ये शायद 1902 साल में हुआ था, तो पहला और तीसरा इसमें सही है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ये भी सही है। इसने नए अनुनिदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 47, ये भी सही है। 1, 2, 3 सब सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? इसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव आयोग परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया गया। उपयुक्त में से गलत कौन है? अरे देखना पड़ेगा कौन सा गलत है। तो इसका आंसर होगा ये 8 नहीं, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और ये 2 और 3 गलत। चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा 2 और 3। अच्छा, एक सवाल ऊपर था, वो कोसी का मैदान का हाइट कितना है? तो 50 से 60 मीटर है, उसमें 30 मीटर लगाए हैं। उसको उपयुक्त में से कोई नहीं कर देना है। चलिए कर देते हैं ये वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हाइट 50 से 60 मीटर है मैदान का। चलिए अब आगे चलते। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं। आदिम लक्षणों के संकेत, ये होना चाहिए। विशेष संस्कृति भी होना चाहिए। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये भी होना चाहिए। पिछड़ेपन एवं भौगोलिक अगलावी, सभी।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? ये सब राष्ट्रपति के पास है। 5वीं अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा हेतु किया गया है? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल 5। 12 शेड्यूल है जिसमें 5वां अनुसूचित जनजाति के लिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? एक तो केशवानंद भारती केस बहुत फेमस है और दूसरा गोलकनाथ। पहले गोलकनाथ हुआ फिर केशवानंद भारती, दोनों। सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उसकी स्थापना वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये बाद में बना, 2 अलग 1964 में। कम्युनिस्ट पार्टी वही 1925 में एम एन रॉय। बहुजन समाज पार्टी 1984 में काशीराम ने। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। 1 3 4 2 1 3 4 2 ए। किन अनुच्छेदों में के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? 120 1। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ भी है, सोना भी है, एसडीआर भी है, आरक्षित किस्त स्थिति ये भी है। उपयुक्त सभी। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम वो किसी देश से सामान जब एक दूसरे सामान में होता है और जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब होता है तो उस बारे में ये उत्पत्ति का नियम काम में आता है। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। ठीक। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होंगे। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। उपयुक्त सभी। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित बच्चों पर नहीं, ये प्रति 10,000 नहीं, प्रति 1,000 बच्चों पर है जी। 1 वर्ष जीवित 1,000 बच्चों, तो पहला गलत। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189 था, ये सही है। 2019 में 30 हो गई, ये भी सही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2000 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु वाला राज्य था। तो 2 और 3 तो सही है, देखते हैं पहले। तो जहाँ 2 3 सही है वहाँ 1 गलत, तो 2 3 4 इसका उत्तर होगा 2 3 4। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल में वृद्धि करने को, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करना। ये सभी 4, केवल 4। दिवालिया और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधन अक्षमता के तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति संस्था का बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ होता है। दिवालिया एक कानूनी प्रक्रिया जिसके संदर्भित करता है कि यहाँ देनदार की संपत्ति लेनदार से लाभ के लिए समाप्त कर पुनर्गठित की जाती है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवालिया निष्कर्ष। भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला शोधन और अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए नियामक। ये केवल 4। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग जब आया था उसी समय यह भी आया था। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा जैसे इलेक्ट्रिक और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं, यह पेट्रोलियम, कपड़ा, इन चीज़ों के लिए था। खनन के लिए था, कपड़ा के लिए था, पेट्रोलियम के लिए था, तो पहला गलत। दूसरा, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियाँ थी, वैश्विक कंपनियाँ और घरेलू कंपनियाँ, ये भी ठीक है। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्ष के लिए अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% के औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है, ये भी सही है। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट नहीं, अभी बताया कि इसमें कपड़ा, खनन वगैरह को दिया गया था, तो 2 और 3 सही है। तो कथन गलत कौन है? 1 और 4। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना CORS नेटवर्किंग के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन
तो रिसोर्स शेयरिंग ये भी सही है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग भूमि के छोटे छोटे खंडों नक्शा तैयार करने और ग्रामीण बस्तियों क्षेत्रों की संपत्ति पर स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल। 3 और 4 सही है। तो गलत कौन है? 1 2 देखना पड़ेगा इसमें से। स्वामित्व योजना COR का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। 1 मिनट, इसका उत्तर होगा 1 और 3, ये दोनों गलत। तो ये 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही। तो इसमें पूछ रहा गलत कथन कौन? B 1 और 3। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले से संबंधित सेवादार सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है, रखना है। अब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों से संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ये भी सही। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति विचार आरक्षित किया जा सकता है। यह भी सही। उत्तर सही। सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा 1 3 4। निम्नलिखित में कौन कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जन मंदी का योगदान कर सकते हैं? सरकारी खर्च में वृद्धि ही कर सकते हैं, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती ये भी कर सकते हैं, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी ये भी कर सकते हैं, घरेलू मुद्रा में वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी ये भी कर सकते हैं। D 1 2 3 4। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं? निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, महामारी में पहले के स्तर में वृद्धि हुई है। ये सही है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। 4 2 और 4। उत्तर B। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या 5,98,000। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गैर योजना व्यय उसको बोलते हैं जिससे किसी का कोई फायदा ना हो और किसी योजना में वो नहीं लगाया गया। ये ब्याज कहीं है। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। 123 का A। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि अधिक है, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है और ये गलत। निर्यात में वृद्धि नहीं हुआ है। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ राज्य सरकार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9 ये सही है, पहुँच गया था केवल एक। अब आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता में निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सेंसेशन, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज में सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था। तीनों सही है, उपयुक्त सभी। बिहार का वह रसोइया जिसने 1947 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसने भोजन में मिले जहर में उनकी जान बचाई थी। भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। बट्टक मियाँ। 1937-1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे होम रूल तो हुआ था 1916 में। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। खेड़ा सत्याग्रह मॉर्ले मिंटो सत्याग्रह हुआ था। ये मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड और मॉर्ले मिंटो 1909 में। तो सबसे पहले हुआ सूरत विभाजन, फिर हुआ ये खेड़ा सत्याग्रह चंपारण के बाद हुआ 17 में हुआ। तो सबसे पहले हुआ 1909 1907 सूरत विभाजन 2, उसके बाद हुआ 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार 4, उसके बाद हुआ 1 2 4 1 3 ये B। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्टैच्यू कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर, इल्बर्ट बिल। इस इल्बर्ट बिल से लेना देना नहीं है लॉर्ड लिटन का। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद के संधि पर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की इस बार पटना में अपना कारखाना स्थापित किया 1632 ईस्वी में।
निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी को भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? अहमदाबाद के मिल आंदोलन, अहमदाबाद हड़ताल। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया नहीं, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ नहीं, चंपारण की इसी समिति की स्थापना की। ये सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 2, तत्वबोधिनी सभा रविंद्रनाथ टैगोर 1, आत्मीय सभा तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 इसमें ये, और सी का 3 राजा राम आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? अंबाबाई कर्नाटक से थी। इसमें कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस ये तो थे, एबी अलेक्जेंडर ये भी थे, जे एंड्रयूज ये भी थे। इसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पैट्रिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, जे एंड्रयूज इसमें से कोई नहीं, ये सब थे। सुरक्षा बल के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किसका है? लाला लाजपत राय का। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ये कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में, इसमें किया गया था। इस बारे में आगे हम बता देंगे क्लास में। ये रीजनिंग और मैथ का जो सवाल है उसको छोड़ देते हैं। ये एक सवाल है, इसको बना देते हैं। मिलीनियरी टोपी, ब्रेवरी शराब, स्टेशनरी कागज, ये सही। स्नोबरी एक भाव है, नकचढ़ा या चिड़चिड़ा, जूता नहीं है ये, तो ये गलत मिला हुआ है, ये सब सही है। बेजोड़ ये बिना जोड़, ब्रेवरी शराब, स्टेशनरी कागज, मिलीनियरी टोपी। चलिए अब आगे चलते हैं। दिए गए विकल्प में इसको भी छोड़ देते हैं, ये छोड़ते हैं, मैथ और रीजनिंग छोड़ देते हैं। तो चलिए ख़त्म हो गया, अब सभी हो गए हैं। तो थैंक्स, धन्यवाद।